नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी गुमनाम चिट्ठी के बारे में बताएंगे जिसने हरियाणा के कई जिलों में और हरियाणा के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा कर रख दिया है। दरअसल हुआ यूं कि हिसार के पारिजात चौक के पास एक मंदिर है और उस मंदिर में कल कोई अनजान व्यक्ति एक चिट्ठी फेंक गया और इस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर अब पुलिस के होश उड़ गए हैं और कई जिलों से लोग अब वहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय चौकी के जो इंचार्ज हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जिन बच्चों के इस चिट्ठी में नाम लिखे हैं, जिन बच्चों के अपहरण का जिक्र किया है, उनके माता पिता आ रहे हैं और अपने बच्चों को ढूंढने की पुलिस से मदद मांग रहे हैं। मंदिर में चिट्ठी किसने फेंकी और किसने ये चिट्ठी लिखी है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं उसमें एक व्यक्ति खुद को अपना जो नाम है वो नहीं बता रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है। मैं फतेहाबाद की एक मैडम के लिए काम करता हूं और मैडम का काम है कि बच्चों को अगवा करना, अडल्ट्स को अगवा करना। उसने कहा कि हम 80 से 100 बच्चे अगवा कर चुके हैं। हरियाणा के कई बच्चों का जिक्र किया इस चिट्ठी में लिखने वाले ने और इन बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज है। इसमें एक बच्चा रेवाड़ी का अंशु गुलाटी भी शामिल है जो आज से लगभग 6 साल पहले साल 2019 में गायब हुआ था और 6 साल से अंशु गुलाटी का जो परिवार है वो उसे ढूंढ रहा है। उस अंशु का नाम इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। स्क्रीन पर आप चिट्ठी देख सकते हैं। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि मेरी जान को खतरा है। आईजी ऑफिस जो है उसको चिट्ठी एड्रेस की गई है, अर्जेंट लिखा हुआ है और जो लिखने वाला है उसकी भाषा देखकर लगता है कि वो कोई हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज लिखी गई है कि नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है, वो मानो हिंदी लिख रहा हो। अभी पहचान नहीं हो पाई है कि हिसार के मंदिर में चिट्ठी पर्पसली क्यों फेंकी गई है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि हम बच्चे उठाने का काम करते हैं। रेवाड़ी के अंशु गुलाटी का नाम है, अंबाला से बच्चे का नाम है, नरवाना से बच्चे का नाम है और कहा कि इन बच्चों को हम यहां से लेकर जाते हैं और फिर इनको बेच देते हैं दुबई में, पाकिस्तान में। और अब उसका कहना है कि इस पूरे गिरोह की जो सरगना एक मैडम है वो अब मुझ पर दबाव बना रही है, क्योंकि जब हमने एक बच्चा उठाया तो इसमें से एक बच्चा भाग गया जो कि सिरसा का था और पुलिस ने अब ये जो बच्चा उठाने वाला गिरोह है इनका एक उस्ताद था उसको पकड़ लिया है। और अब जो मैडम ये पूरा इनसे ऑपरेट कराती थी वो ये कह रही है कि या तो तुम उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ या उसके घर से किसी से को उठाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये चिट्ठी लिखने वाला कह रहा है कि मेरे ऊपर दबाव है, मैडम मुझे मार देगी। फतेहाबाद की कोई मैडम बताई जा रही है जिनका नाम इस चिट्ठी में नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि मैं उस मैडम से कभी नहीं मिला, वो मुझे अलग अलग नंबरों से फोन करती है और मैं एक तरीके से उसके लिए पहले काम करता था। अब आप सोचिए कि जब अंशु गुलाटी जिसका परिवार 6 साल से उसे ढूंढ रहा है, उसे इस चिट्ठी के बारे में पता लगा कि हिसार में कोई इस तरह की गुमनाम चिट्ठी फेंकी गई है, तो उसका परिवार, उनको एक उम्मीद जगी कि काश उनका बच्चा शायद हो सकता है अब उन्हें मिल जाए, जिस बच्चे को पिछले 6 साल से दर दर की ठोकरें खाते हुए ढूंढ रहे हैं। हिसार पहुंचे थे उनके पिता, उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन हिसार पुलिस का कहना है कि चिट्ठी किसने फेंकी है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि मंदिर में सीसीटीवी नहीं है और आसपास की जो सीसीटीवी है उसका फुटेज भी क्लियर नहीं है। लिहाजा हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि चिट्ठी किसने फेंकी है। उधर अंशु गुलाटी के पिताजी को भी यही उम्मीद है कि एक बार जब ये पता चलेगा कि चिट्ठी किसने फेंकी है और ये जो पूरा, अगर ये बातें इस चिट्ठी में जो लिखी गई हैं ये सच है, तो ये बड़े लेवल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक रैकेट है जो सैकड़ों बच्चों को उठा रहा है देश से, जिसमें हरियाणा के भी कई जिलों के बच्चे शामिल हैं। तो इसका अगर खुलासा होता है, इस बात में सच्चाई निकलती है, तो फिर हो सकता है कि एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेक्सस है वो हरियाणा पुलिस के सामने बेनकाब हो। लेकिन फिलहाल अंशु गुलाटी के जो पिता हैं वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। एक पिता का दर्द क्या है और कैसे उनका बच्चा गायब हुआ, अभी तक 6 साल की इस जर्नी में किस किस पुलिस वाले से वो मिले, कहां कहां गए, कहां कहां ढूंढा, इन तमाम चीजों की तहकीकात के लिए हमारे रिपोर्टर देशराज चौहान ने अंशु गुलाटी के पिता से बातचीत की है। अंत में आप वो बातचीत सुनिए और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि इस गुमनाम चिट्ठी पर क्या आपको लगता है कि इस मामले में क्या निकलकर सामने आएगा, और यदि ये इस तरह का मामला सच साबित होता है तो फिर ये हरियाणा के इतिहास में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आज तक का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो उसका पर्दाफाश हो सकता है।
क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आखिर कब गायब हुआ और क्या कितनी साल की उम्र में था और कहाँ गया हुआ था उस टाइम घर से? ये 11 अक्टूबर 2019 को घर से गया था ट्यूशन के लिए। तो शाम को 7 बजे इसकी ट्यूशन होती थी। तो ये ट्यूशन तो पहुंचा नहीं। तो हमें कैसे पता, जब ट्यूशन घंटे 1.5 घंटे की इसकी ट्यूशन है, उसके बाद ये घर नहीं आया। घर नहीं आया, हमें इसकी चिंता हुई तो हमने इसके सर को फ़ोन किया। वो बोले ये तो आज ट्यूशन आया ही नहीं आया। तो फिर मैंने तुरंत, मुझे चिंता हुई, मैं भागा इसको ढूंढने के लिए। अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया मैंने, अपने यारों दोस्तों को फ़ोन किया, सब हम मिल के अलग अलग जगहों पे इसको ढूंढने लगे। कोई पार्कों में के अंदर, कोई हॉस्पिटल्स के अंदर, बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशन पे, सार्वजनिक स्थल जो भी थे, सब अलग अलग हमने ग्रुप बना के अपने बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन सब जब एक बार फ़ोन पे कॉल करते रहे, पूछते रहे कहीं मिला मिला, नहीं मिला। 2-3 घंटे हमने इसको सर्चिंग किया, ये नहीं मिला। उसके बाद हमने सबने सलाह बनी भी अब तो पुलिस में इन्फॉर्म कर देते हैं। हमने सेम डे उसी वक्त इसकी पुलिस में एफआईआर दे दी। तो पुलिस ने भी इसकी आगे रेकी की। ये एक्टिवा पे गया था ट्यूशन के लिए, तो एक्टिवा इसकी रेलवे स्टेशन पार्किंग में खड़ी मिली थी। वहां फिर हम सब मिलके रेलवे स्टेशन पार्किंग में गए। वहां पुलिस ने इसकी अपना जो वीडियो फुटेज है वो चेक की। उसमें इसकी पार्किंग में अपना एक्टिवा पार्क कर रहा है, बाहर आ रहा है, पैसे दिए हैं पार्किंग के, फिर बाहर आया है, रेलवे स्टेशन साइड में गया है। लेकिन उसके बाद इसकी हमने सारी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन वीडियो फुटेज चेक की, ये नहीं मिला हमारे को किसी भी वीडियो फुटेज में। किस चीज की उस टाइम तैयारी करता था, किस चीज की ट्यूशन लेने वो जाता? 11वीं क्लास में पढ़ रहा था अभी, और 15.5 साल का था उम्र तो उस उसकी। टाइम कभी आप बात की तो उसके मन में क्या था, क्या बनने का विचार था कि मैं क्या बनूं आगे पढ़ाई पढ़ाई करके? नहीं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। 10th में इसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे, मैं ये नहीं कहता। 80+ इसके मार्क्स है, 84 के समथिंग। ठीक है, पढ़ाई में अच्छा था। अभी उसका कोई ये था कि जो भी होगा +2 के बाद, पहले +2 कर लेता हूँ, साइंस स्टूडेंट था +2 में, उसके बाद मैं जो है अपना एम चुनूंगा। उसके कोई साथी हैं या उनके जो साथ में रहते थे उनकी एक्टिविटी कैसी थी, किन लोगों के साथ रहता था? सब उसके थे, तो जो यार दोस्त थे सब उसी के साथ, जो स्कूल में पढ़ते थे या जो ट्यूशन पे उसके साथ, कोई अलग स्कूल के भाई ट्यूशन पे तो अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके साथ। बाकी कोई ऐसा उसका कोई यार दोस्त ना मेरे को, ना कोई घर आया आज तक, ना मैंने इसको कभी शहर के अंदर ऐसा देखा। ठीक है, ऐसा मैंने देखा नहीं। अब देखा जाए तो 6 साल के करीब उसको यहाँ से गायब हो गए। क्या लगता है कि आपको कोई लेटर मिला है, कह रहे आप हिसार से कोई लेटर मिला है, क्या है वो लेटर में क्या लिखा हुआ है? हिसार में जो किसी व्यक्ति ने मंदिर में, एक रेड स्क्वायर मार्केट है उसमें, मंदिर में एक लेटर लिख के रख दिया कि मैं हम 100 बच्चों को हमने अगवा किया है और हम उन बच्चों को पाकिस्तान और दुबई जो है बेचते हैं। तो उस लेटर के अंदर एक मेरे बेटे अंश गुलाटी का भी, रेवाड़ी से अंश गुलाटी का नाम था। तो जब सुबह पुजारी जी ने वो मंदिर खोला 6 बजे, तो पुजारी जी ने लेटर पढ़ा। पढ़ते ही तो पुजारी जी को भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और उन्होंने तुरंत पुलिस को और मीडिया को ये लेटर जो है पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। पुलिस ने जांच की। जांच करने के बाद मीडिया में अगले दिन हिसार में दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है, उस दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज़ आई। तो मेरे फ्रेंड है वहाँ पे, तो उनको अच्छी तरह से पता था कि हम काफ़ी, उन्होंने मेरी हेल्प भी की बच्चे की सर्चिंग में। मेरे साथ जहाँ वो चाहते थे वो जाते भी थे सर्चिंग के लिए, और सोशल मीडिया अकाउंट्स में उनकी पोस्ट भी शेयर उन्होंने काफ़ी की हैं। तो जब उनको पता था कि ये रेवाड़ी संस्कृत, ये तो हमारा अपना ही बच्चा है, तो जब उन्होंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे को तुरंत उसकी फोटो खींची और मेरे को जो है व्हाट्सअप कर दिया, और मेरे को कॉल किया। कॉल करके मेरे को बताया भाई ऐसे ऐसे तो बच्चे का नाम आ रहा है इसमें, और ये 100 बच्चे किडनैप हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे बेचे हैं। तो फिर मैं को लगा, मैं कहा यार ये तो मैं तो इसको इंडिया में ही घूम रहा हूँ, और ये बच्चा तो मेरा यहाँ से जो किडनैपर हैं जो भी हैं, इन्होंने ले जाके तो इसको इंडिया से बाहर ही ले गए। तो मैंने अपने लेवल पे तो इंडिया में ही सर्च कर रहा था, स्टेट बाय स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई साइड में मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन कहीं सफलता मिली ही नहीं रही थी। 6 साल में बहुत घुमा, लगभग 5 साल के बाद मैं अब भगवान के उत्साह, मैं कहा भगवान जी अब आप ही लेके आओगे मेरे बच्चे को। ठीक है, मैंने अपने लेवल पे बहुत घूम लिया। पुलिस ने भी काफी सर्चिंग की, जहां जहां उनको लगता था, जहां मैं उनको कहता था, कहीं से रिपोर्ट मिलती थी तो पुलिस भी साथ जाती थी। तो अभी जो आपने लेटर मिला है, लेटर के बाद में क्या उम्मीद लगती है प्रशासन से या किसी अधिकारी से? अभी तो मिले आप लेकिन? देखो, अधिकारी से मैं कल गया था हिसार,
तो हिसार आईजी साहब तो मिले नहीं। आईजी ऑफिस में मैं गया तो जो उनके जूनियर पर्सन थे एम्प्लॉइज, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने तो मैंने उनको सारा मामला बताया। उनको ऑलरेडी पहले से पता था कि हिसार में ऐसे से ये लेटर मिला है। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप प्रोसीजर क्या है कि आपका है रेवाड़ी से केस, आप हमारे को यहाँ एप्लीकेशन दोगे, केस आपका यहाँ होगा नहीं, केस आपका है रेवाड़ी, तो आप यहाँ आप एप्लीकेशन दोगे, आपकी एप्लीकेशन आईजी साहब मार्क कर देंगे हिसार एसपी साहब को, हिसार एसपी साहब मार्क कर देंगे आपकी एप्लीकेशन जाके उसको अपना रेवाड़ी एसपी साहब को। तो अल्टीमेटली जो आपका काम होगा वो होगा रेवाड़ी से ही। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए और अपना रेवाड़ी एसपी साहब से मिलो और उनको बताओ, वो सारी रिपोर्ट आप वहीं से लो, वहीं मिलेगी आपको रिपोर्ट। आप किस तरीके देखते हैं कि जो आपका लेटर मिला, लेटर के बाद में हिसार के यूट्यूबर भी पकड़ी गई थी ज्योति महतो, क्या लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह हो सकता है? देखिए, जिस हिसाब से उस लेटर में लिखा हुआ है कि 100 बच्चे, ठीक है, और 2018 से 7 साल हो गए, 18 साल, ठीक है, और ये काम वो कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को पकड़ते हैं, किडनैपिंग करते हैं और बेच देते हैं। तो कोई गिरोह तो बड़ा ही है, ये काम छोटा नहीं है। और फिर वो इंडिया से बाहर कर देना, तो ये भी छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसमें सरकार को तो काम देखना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति के परिवार के बच्चे गुम हैं, एक उसमें 100 बच्चों का है, तो 100 के 100 परिवार परेशान होंगे। इसमें मैं भी परेशान हूँ, 100 वो भी परेशान होंगे। तो हर परिवार की खुशी बच्चों के साथ ही होती है, ठीक है। तो मेरी सरकार से बस ये है कि मुझे उम्मीद जगी है जब मैंने ये नाम देखा है, और अपनी सरकार से मुझे बहुत उम्मीद है, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, एस जयशंकर जी से, और जो हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, सीआईडी है, एनआईए है, इन सब से मुझे बहुत उम्मीद है। बहुत अच्छा काम इस समय कर भी रही हैं। तो मुझे उम्मीद पूरी है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वो मेरे बच्चे से मेरे को मिलवाएंगी। तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप हिसार की यूट्यूबर भी पकड़ी गई थी कुछ दिन पहले, उसकी चर्चा चल रही है कि जासूस करती थी, पाकिस्तान के लिए काम करती थी, क्या लगता है कि उनके साथ भी मिले हो सकती है वो? देखो, जब वो सामने आएगा, हो सकता है कनेक्शन हो, इसमें ना नहीं किया जा सकता। क्यों, वो जो लेडीज है वो भी हिसार की है और ये लेटर भी हिसार में ही मिला है। तो हो सकता है दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो। वो जो लेटर लिखा है उसने अपने आप को भी बचाने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि मुझे वो जान से मारने की धमकी दे रही है, मुझे और मेरे परिवार को बचाया जाए। तो उसने अपनी प्रोटेक्शन भी पुलिस से उस लेटर में मांगी है। हाँ, उसमें एक जिक्र और किया है कि फतेहाबाद का कोई फैमिली है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो उनकी हेल्प करती है। तो वो फतेहाबाद की फैमिली भी सर्च की जाए, पकड़ा जाए उसको, फतेहाबाद की ऐसी कौन सी फैमिली है, उससे भी मिला जाए। और दूसरा एक कैंडिडेट है, उनका गिरोह का सदस्य है, वो इसमें लेटर में जो लिखा हुआ है तेलंगाना पुलिस के पास अरेस्ट है वो। तो सारी जो है, अगर डायरेक्ट तेलंगाना पुलिस से ही बात करके उस बंदे से मिला जाए तो सारा समस्या का समाधान हो सकता है।